हम हिंदुस्तान के ही तो हैं। कन्हैया जी कहाँ गए थे, रामचंद्र जी कहाँ थे, वो अयोध्या में पैदा हुए। हम भी तो उन्हीं से वंशित हैं। ये मुसलमान, इनका कोई हक नहीं है या ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? अगर सरकार इस भेदभाव को ख़त्म कर दे तो हम भी भाई हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। मेवात में हम लगातार घूम रहे हैं और एक सवाल हमारे मन में था, हो सकता है आपके मन में भी हो, कि मेव कौन है, मेवात की हिस्ट्री क्या है, मेव कैसा नाम पड़ा, क्या मीणा समाज जो राजस्थान का है उससे कोई रिश्ता है, मेव क्या कौम है कोई, या सिर्फ कोई नाम मिल गया, इसका इन आसपास की पहाड़ियों से क्या रिश्ता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगा कि मुझे इसके जवाब तलाश लेने चाहिए और एक जनाब मुझे मिले। आपका क्या नाम है? अनवर खान नंबरदार साहब। अनवर खान नंबरदार जी। नंबरदार क्यों? ये अंग्रेजों की संस्था है, अंग्रेजों ने बनाए थे। सफ़ेद पोश, नंबरदार, दौड़ पोश, ये जितने यहाँ मेवात में बड़े बड़े लोग बनाए थे, ये अंग्रेजों की संस्था थी। अंग्रेजों ने उनको बनाया था यहाँ। ठीक है। लेकिन बात कहाँ है कि इस मेवात के अंदर इतनी बहादुर कौम ये मेव को कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों से इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, अंग्रेज़ों के साथ इसीलिए लड़ाइयाँ लड़ी कि भारत को आज़ाद कराने में इनका बहुत अहम योगदान रहा है। इसी तरह से अगोन से एक रणधीर नाम का आदमी हुआ, उन्होंने दोहा में जैसे अंग्रेज़ों से ऐसे पशु चलाते हैं ना, घाटा जैसो के हम बोलते हैं दाम में, अंग्रेज़ों से ऐसे नंगे पैर उनकी बाढ़ गहवाई अंग्रेज़ों से। दोहा गांव है, एक रासना है इधर नूह साइड में। तो ये कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें अंग्रेज़ों के साथ बड़े जुल्म किए इस कौम ने। अच्छा, हम जिस जगह बैठे, जैसे हम फिरोजपुर नमक गांव गए थे तो वहाँ पर एक सज्जन थे, उन्होंने जो कहानी सुनाई कि वहाँ पे नमक के कुएं थे और एक अंग्रेज़ जब जा रहा था तो एक व्यक्ति ने उसका घोड़ा पकड़ा, पूँछ पकड़ ली और उसे जाने नहीं दिया। तो वह उस अंग्रेज़ ने पूछा कि आप क्या खाते हो, तो किसी ने बोला कि ये नमक खाते हैं और फिर नमक प्रतिबंधित कर दिया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से। हम थोड़ा आ गए, हमें लगा कि यहाँ की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए। मेव नाम कैसे पड़ा? मैंने सुना पास में पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के इस पार वाले मेव कहलाए, उधर वाले मीणा कहलाते हैं, ये क्या है? देखो, मेव मीणा में से भी बना है। अच्छा। मेव मीणा में से भी बना है, लेकिन बात का है यहाँ मेव दो पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं। हाँ। यहाँ से और अलवर तक, इसीलिए इसको मेव कहते हैं। यहाँ मेवात की वजह से मेव कहने लग गए इसको। बाकी मेव कोई कौम नहीं है। हाँ। तारीख में मुसलमान है, लेकिन इन्होंने मेव तो, ये तो बहुत बहादुर कौम है, मेव की बहुत बहादुर कौम है। इन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इतनी राणा सांगा के साथ लड़ाई लड़ी खान माँ के मैदान में। तो मेव कौम ने हिंदुस्तान में यहाँ अपनी इस मेवात के अंदर बहुत काफ़ी अहम योगदान दिया है अंग्रेज़ों को भगाने में। ये इतनी मर्द और बहादुर कौम है। पहाड़ वाली कहानी बताओ आप मुझे। पहाड़ वाली कहानी ये है कि एक पहाड़ है हमारा, काला पहाड़ कहते हैं इसको, और एक सफ़ेद पहाड़ है दौड़ पहाड़, कहाँ हम यासू। अच्छा। इस दौड़े पहाड़ में यहाँ हनुमान जी का भी जन्म हुआ है। जितने बड़े बड़े योद्धा और यहाँ मेवात में गुजरे हुए हैं वो सब यही मेवात से हुए हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर भी है। प्राचीन मंदिर है यहाँ झीर में। वहाँ पंडुओं का बहुत रहाइश हुई थी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की बहुत रहाइश रही है यहाँ। ये मैं बता दूं, यहाँ पर ये कहा जाता है जो प्राचीन मंदिर है, पांडव जो है यहाँ आए थे और रहे थे काफ़ी समय तक। काफ़ी दिन यहाँ पहाड़ में यहीं रहे हैं। यह डोंड बोंड गाँव एक देहरा मंदिर है, वहाँ भी पंडु काफ़ी दिन बचे हैं। तो यहाँ तो मेव की आकर्षित रही है कि मेव यहाँ हर आदमी को और हर कौम को चाहने वाली कौम थी ये लोग। तो पहाड़, दोनों पहाड़ों के बीच में बसने की वजह से इसको हम मेव कहने लग गए, मेरवात। इसलिए इसको मेरवात की वजह से मेवात बिगड़ के मेवात आ गई, मेवात, और नहीं ये पहाड़ों के बीच में बसने वाले सौदे को मेरवात कहते हैं। इसीलिए इसको मेव कहने लग गए यहाँ आम भाषा में, सादा। और जितने ऋषि मुनि जितने भी यहाँ हुए हैं सारे इस मेवात के अंदर ही हुए हैं। काम कोई ला के नहीं। अब ये 11 मेव यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। दमाड़ा का है, कुछ दोहा के हैं, एक अगौन का है, ऐसे 11 मेव यहाँ शहीद हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी कौम मेवात जो है, बहुत बड़ी मर्दों की कौम थी। ये लोग अंग्रेज़ों से लड़ने में भी सम की रही है। अब यहाँ कहते हैं कि मेव ने किया, सरकार कहते हैं मेव ने करा क्या है। अब ये भेदभाव करने लगे तो अलग बात है। नहीं, मेव तो बहुत बहादुर कौम है, बहुत बहादुर लड़ना। क्या इसी वजह से तो नहीं नज़रअंदाज किया जाता कि मुखर कौम है, अपने हिस्से का बोलेगी, हमसे सवाल करेगी, इसलिए तो नहीं पीछे छोड़ दिया गया? इसीलिए सरकार पीछे छोड़ने लग गई कि भाई मेव जो है इनको दफन करो, दबाओ, जहाँ तक कि अपनी भाषा को आगे ना पहुँचाएं।
अच्छा। इसलिए इनको दबाने की कोशिश की जा रही है इस प्रशासन में। अब यहाँ 60-65 साल तो यहाँ कांग्रेस का राज रहा, 20 साल यहाँ बीजेपी का राज रहा, कुछ दिया तो है ही नहीं किसी सरकार ने। केंद्र सरकार ने। हाँ, कुछ भी तो नहीं दिया यहाँ। केंद्र सरकार का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं, आपको मौका मिले कि प्रधानमंत्री से बात करने का या मुख्यमंत्री से बात करने का, आप मेवात के लिए क्या मांगेंगे? विवाद के लिए तो अब हम अपने बच्चों के लिए यहाँ कोई कॉलेज मांगेंगे, कोई यूनिवर्सिटी मांगेंगे, कोई लड़कियों के लिए सुरक्षा मांगेंगे। अब हम तो यही चीज़ तो मांग सकते हैं, और हमके क्या हमें देगी क्या? जब ये 30 साल में जब एक फोर लेन ही नहीं दे सकी यहाँ सरकार, तो और क्या देगी हमें ये? तो हम कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए तो कुछ मांगें, कॉलेज मांग लेंगे, सरकार से कहेंगे कॉलेज दे दो, यूनिवर्सिटी दे दो, जहाँ इस कौम के लिए कुछ ऐसा सौदा तो दो जिससे ये बसे यहाँ। रोजगार? रोजगार तो कहाँ देगी सरकार रोजगार हमें? मेरे के लिए कोई रोजगार देने वाली नहीं है इसको सरकार। बुरा लगता है? देगी नहीं। तकलीफ नहीं होती? तकलीफ तो काफ़ी होती है, लेकिन अब दें क्या करें? आरक्षण ये हमें नहीं देते, जिसमें मुस्लिम यहाँ भाई ज़्यादा मुस्लिम की आबादी है, तो यहाँ हम कम से कम आरक्षण को 50% तो दें, ऐसा भी कुछ नहीं है, देती नहीं सरकार। किससे मांगे फिर? किसी सरकार को चेंज करा दो, मांग लेगी किसी से। नहीं, कांग्रेस भी तो रही है ना, फिर अगर होता तो वो भी करती। काफ़ी दिन कांग्रेस रही है, 20 साल बीजेपी रही है, किया तो फिर किसी ने नहीं ना। कुछ नहीं किया किसी ने, ना कुछ दिया यहाँ इस कौम के लिए। कभी मन करता है कि कोई तीसरा विकल्प आए कांग्रेस और बीजेपी के अलावा? फिर ट्राई करी जाएगी उसकी विकल्प, अगर वो सही सलामत पार उतरेगा तो उसको अपनाएंगे। अगर वो भी इसी तरह से बहेगा जैसे कांग्रेस और बीजेपी बह रही है, तो हम क्यों देंगे इनको भी तीसरे विकल्प को समर्थन? ऐसा है। यहाँ चुटाड़ा का भी MLA रहा, हाँ चुटाड़ा की सरकार भी यहाँ रही है। आज नायब सैनी साहब की यहाँ सरकार बैठी हुई है, कुछ देते तो है नहीं है इसको उनको। अच्छा, दिल से बताओ, आप सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है? सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है? सबसे बुरा किसको बताएं? जब हमें सरकार देती नहीं तो हमसे बुरा कुछ लगता ही नहीं है। जब सरकार हमको कुछ देती नहीं है तो हम अब यश बढ़िया कहें कैसे? डर लगता है, भेदभाव होता है? हाँ, भेदभाव तो काफ़ी होता है। भेदभाव तो इतना होता है कि जिसमें कोई हद ही नहीं है। काफ़ी भेदभाव बरतते हैं यहाँ लोग, बुरे नज़र से देखते हैं। मेव हैं वो कोई ख़ास बात सामने भी नहीं लाते कि भाई मेव हैं या क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, यहाँ अक्सरियत है मेव की। ऐसा कुछ है कि भेदभाव काफ़ी यहाँ चलता हुआ है। ऐसा लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है, दूसरी दुनिया है। मेवात कब ऐसा होगा? ना जब यहाँ मेव के साथ कोई यहाँ बर्ताव ही नहीं किसी किस्म का, तो दिल्ली तो काफ़ी दूर लगेगी हमें। यहाँ तो कोई बर्ताव ही नहीं है मेव के साथ। बढ़िया आचरण मुसलमान के बढ़िया आचरण कोई भी सरकार आ जाए वो करती नहीं। अच्छा। हम ही तो हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के ही तो हैं। कन्हैया जी कहाँ के थे? रामचंद्र जी कहाँ थे? वो अयोध्या में पैदा हुए। हम भी तो उन्हीं से वंशिज हैं। तो हम कहीं बाहर से तो नहीं आ गए जो हमको ये समझते हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए, ये मुसलमान, इनका कोई हक नहीं है, या ये ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? जात पात का बहुत बड़ा भेदभाव है यहाँ लोगों को। अगर सरकार इस भेदभाव को ख़त्म कर दे तो हम भी भाई हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं हम भी। हमारा कोई उनसे यहाँ कोई हक नहीं है। आप यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए? पैदा हुए, मम्मी पापा भी यहीं बड़े? कई पीढ़ियाँ गुजर गई। जब 100 साल यहाँ मुग़ल ने राज किया, हम जब भी यहीं थे। 100 वर्ष यहाँ मुग़ल अकबर जैसा बादशाहों ने राज किया, हम जब भी तो यहीं थे। हम यहाँ से जाएं कहाँ? हम तो पैदा ही हुए हैं, जन्मभूमि तो हमारी हिंदुस्तान है, कहाँ जाएं छोड़कर? 2 गांव तो ऐसे हैं, अब 2 गांव हैं यहाँ। अच्छा। अंग्रेज़ों के साथ इतने जुल्म किया, उनको कच्चे पे कर दिया, वहाँ चकबंदी नहीं हो पाई। ये गांव रासना है इधर नौ साइड, वहाँ चकबंदी ना हो पाई, वहाँ कोई खेत की रजिस्ट्री नहीं हो पाती। आज भी सज़ा भुगत रहे हैं लोग? आज भी यही बीमारी है, आज भी इनके साथ दोनों गाँव को यही बीमारी हो रही है। पिछले दिनों थोड़ा माहौल ख़राब हुआ था यहाँ का, तो उसके बाद कोई फ़र्क पड़ा?
लोगों के देखने के नज़रिए में कभी आप दिल्ली जाते, आपने कहा कि ये रियलाइज़ कराया जाता है कि ये मेव हैं, हीन भावना से देखते हैं, तो फ़र्क पड़ गया उसके बाद? पहले अभी पिछले साल यहाँ नूह में एक दंगा हुआ था उस मंदिर पे यात्रा के दौरान, अब के क्यों नहीं हुआ? अब के भी तो दंगा नहीं हुआ, अभी ये वो यात्रा तो अब के भी निकली है, पहले भी निकली, लेकिन जब उन लोगों ने बदतमीजी से बात की तो झगड़ा हो गया आपस में। कुछ लोगों ने जैसे कि कुछ स्वार्थी लोग उनमें भी होते हैं, कुछ हम में भी हो जाते हैं, वो झगड़ा हो गया। अब आपके तो नहीं हुआ ना कि कितनी शांतिपूर्वक वहाँ से ये यात्रा निकल गई। ये तो अमन पसंद करने वाली कौन है, बदअमनी नहीं चाहती है कौन। अब चाहते हैं कि सत्ता इस तरफ ध्यान दे, ईमानदारी से काम करे, बजट फंड यहाँ के लोगों को भी मिले और सुविधाएं मिले। हाँ बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए, सरकार का फर्ज भी बनता है, फंड भी हमारे लिए बराबर दे, हमको इस देश के बाशिंदा समझें, देश के वासी समझें, तो मतलब इसमें क्या है, ये तो होना भी चाहिए। ये अच्छी बात है, बेसिक फैसिलिटीज़ हर किसी का बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारे संविधान ने हमें दिया हुआ है। और अगर जो भी सत्ता में बैठे हैं वो इसे करते हैं तो वो कोई एहसान नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सरकारें कांग्रेस की भी रही है और बीजेपी की केंद्र में, प्रदेश में भी, और अगर वो अभी भी फेल हैं तो उन्हें सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। एक आम मेवाती क्या सोचता है, मेवात क्या सोचता है, मेवात क्यों पीछे रह गया या किसी सियासी मंशा से उसे पीछे छोड़ा गया, इस पर आत्ममंथन करने की, होमवर्क करने की ज़रूरत है। ये स्पेशल रिपोर्ट हम इस वजह से आपके बीच में लेकर आ रहे हैं कि कभी वक्त निकालिए, मेवात आइए, मेवात के लोगों को सुनिए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और फिर फैसला कीजिए कि वो कितने कमज़ोर हैं, उन्हें हमारे सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है। इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।